हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों, और खासकर उन भाई बहन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला जिसका कि 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है, तो जिन जिन भाई बहन को 2 अगस्त का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उन सभी से अनुरोध है कि सभी भाई बहन पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यही सब सवाल एग्जामों में आप लोग के पूछे जाने वाले। ठीक है, तो सभी भाई बहन से अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता करना है कि देखिए यहाँ जो डबल डॉट है यानी कि समांतर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इधर जिस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, इधर ही दोस्तों आप लोग को उसी प्रकार से लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इधर किस प्रकार से आया है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो जो भी जब भी दोस्तों आप लोग को अगर अल्फाबेट का नंबर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले आप लोग को नंबर में बदलना है, यानी कि संख्या में बदलना। उससे क्या होगा दोस्तों, सवाल और भी आसान हो जाता है बनाने में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक्स का प्लस वैल्यू 24 होता है और जेड का कितना हो जाता है 26 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी +2 करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर +2 करेंगे तो सबसे पहले एम का कोड निकालना पड़ेगा। तो एम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एम का प्लस वैल्यू 13 हो जाएगा, और 13 में दोस्तों अगर +2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 15 होगा। ठीक है, और 15 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ दोस्तों देखा जाए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा और किसी में भी दोस्तों नहीं दे रखा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको नहीं भी निकालेंगे तो भी हम लोग का उत्तर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है यहाँ पे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि उस क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है कि हम लोग को यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है किस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे घटते हुए क्रम में चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को घटाना है, अगर घटाना है दोस्तों यहाँ पे देखिए संख्या को घटाना है, यानी दोस्तों यहाँ पे माइनस करना है। अगर मैं देखिए बहुत ही कम संख्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, और उससे दोस्तों यहाँ पे बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को भाग देना पड़ेगा। अगर भाग नहीं देंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे नहीं घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको किससे भाग देना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर जो हम लोग यहाँ पे देखिए 8 से अगर इसको भाग देते हैं तो देखिए 8 चौक 32 के 2 होगा, हासिल 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 के दोस्तों 42 बार में हम लोग का चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों फिर से 1 सेकंड, अगर यहाँ पे दोस्तों 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42 बार में यहाँ पे चला जाएगा, देखिए यहाँ पे 600 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 के 6 यानी कि दोस्तों 100 में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 1 सेकंड, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 20 25 100 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से दोस्तों अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 5 20 यानी कि दोस्तों 5 बार में चला जाएगा, तो 5 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे आ जाएगा, और 5 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इस आकृति में कितना ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों ट्रायंगल निकालने का 3 आसान तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका दोस्तों इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कहीं रहेगा तो आप लोग को एक यहाँ पे लिख देना है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे रहेगा, इसी प्रकार से दोस्तों अगर लकीर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, और इसमें दोस्तों देखिए इसको किस प्रकार से निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और 3 यहाँ 3 लिखना है, और तीनों संख्याओं को यहाँ पे जोड़ देना, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका दोस्तों क्या होता है, तो तीसरा तरीका दोस्तों हम लोग का यहाँ पे इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से रहेगा कोना कोना, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, इनके चारों को गिनना है, और जो लास्ट वाला संख्या रहेगा दोस्तों उसको हमेशा 2 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जितना ट्रायंगल होगा उतना निकल के आ जाएगा, इनके 4 दूना 8, यानी कि दोस्तों इस आकृति में 8 ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे उस तरह का लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग को एक एक करके गिनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों चौथा हो जाएगा, यहाँ पे पाँचवा हो जाएगा, यहाँ पे छठा हो जाएगा। ठीक है, और 6 के बाद दोस्तों यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे 1 हम लोग इधर बन जाएगा 7वां, और 1 दोस्तों हम लोग का यहाँ पे
इधर बन जाएगा 8वां, ठीक है। तो इस आकृति में दोस्तों हम लोग का कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतानी चारों संख्याओं में से कौन सा विषम हो जाएगा, तो विषम को यहाँ पे चयन करें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों विषम को चयन करने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ये जो संख्या दे रखा है कहीं तो किसी का घन या फिर किसी का क्यू या फिर किसी का स्क्वायर तो नहीं दे रखा। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर और क्यू नहीं दिख रहा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक हम लोग क्या लगाएंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे 6 1 7 और 1 यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दो संख्या तो हम लोग को सेम सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या सेम नहीं दिख रहा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये लॉजिक हम लोग का नहीं लगेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग को पता होना चाहिए और यहाँ पे पता होना भी चाहिए। देखिए जब भी दोस्तों किसी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे, ठीक है, किसी संख्या के लास्ट देखिए लास्ट संख्या में लास्ट डिजिट में 0 रहे, तो वो संख्या जो है दोस्तों हमेशा 5 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। 5 से भाग, एक सेकंड, 5 से दोस्तों क्या होगा, भाग दिया जाएगा, ठीक है। 5 से जो है दोस्तों भाग चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी संख्या में दोस्तों लास्ट में 0 डिजिट है वो सभी में दोस्तों क्या होगा, 5 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का 1 है इसमें दोस्तों क्या होगा, 5 से भाग नहीं दिलाएगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, ठीक है, विषम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी सब संख्या दे रखा है दोस्तों सभी में 5 से भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर 5 से भाग देने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 5 से भाग चला जाएगा, कैसे, देखिए 5 दिया कि 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौक 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, तो यहाँ पे भी दोस्तों चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 5 गुना के 10 और 2 बचेगा यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का देखिए 5 चौके 20 यानी कि सब संख्या दोस्तों जो है कि यहाँ पे जितना भी ये सब संख्या 0 लास्ट में है वो सभी में दोस्तों 5 से भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 5 से भाग नहीं चलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल में आने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई बनकर 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, यही से सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितने भी टॉपिक से दोस्तों सवाल पूछे जाएंगे सारे टॉपिक का कवर यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोनों जगह मिल जाएगा। और वही सेट दोस्तों देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखने निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए फुटबॉल खिलाड़ी, तो फुटबॉल खिलाड़ी के दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेन आरेख अलग बना देंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जो फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों वो 110% तो खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन थोड़ा बहुत जो है दोस्तों फुटबॉल वाले क्रिकेट जरूर खेलते हैं और क्रिकेट वाले फुटबॉल जरूर खेलते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल वाले फुटबॉल ही खेलते हैं और क्रिकेट वाले क्रिकेट ही खेलते हैं, ऐसा बात नहीं है। फुटबॉल वाले जो है दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट वाले भी जो है दोस्तों फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या है, विद्यार्थी। अब बताइए विद्यार्थी क्या क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों विद्यार्थी तो जो है कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं और कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ को यहाँ पे दोस्तों वन आरेख बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वन आरेख दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो इस प्रकार से वन आरेख दोस्तों ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आके और अगला सवाल में दे रखा है
कि निम्नलिखित प्रश्न में उस आकृति को खोजें जिसे प्रश्न आकृति में चिन्हित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आकृति यहाँ पे आप लोग को दे रखा है, ये वाला आकृति दोस्तों किस आकृति में है उसका पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दोस्तों किस आकृति में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, तो ये वाला दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ये वाला थोड़ा सा तिरछा रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे है और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जहाँ जो यहाँ पे दे रखा है इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ऐसे तिरछा दे रखा है, वैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे दोस्तों एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 अगस्त से जिन जिन भाई बहन का एग्ज़ाम स्टार्ट है रेलवे ग्रुप डी का, उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि इससे दोस्तों एक भी सवाल बाहर आप लोग का आने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे सवाल दोस्तों एसएससी जीडी में भी आने वाला है और एमटीएस में भी आने वाला दोस्तों, और सीएचएल में भी आने वाला, चाहे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आप लोग को इस प्रकार का सवाल सभी एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए चल रहे थे सभी से अनुरोध है कि पूरा एंड तक वीडियो को देखना है, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। तो यहाँ पर दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 से 13 लाना है, 54 से क्या आएगा उस चीज़ को आप लोग को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों -10 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर -10 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 44 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है निश्चित कोड भाषा में दोस्तों फोर्स का कोड इतना दे रखा, तो स्टार्ट ऐसा से आसार का कोड इतना दे रखा, तो इसका कोड आप लोग को निकालना है, करके क्या होगा। देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल दिखेगा सबसे पहले आप लोग को हम क्या बोलते हैं, इसको प्लस वैल्यू को लिखना। ठीक है, आपका प्लस वैल्यू उसमें 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 दे रखा, तो इसका प्लस वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, वो का प्लस वैल्यू 15 होता है, यहाँ पे 10 या फिर 1 दे रखा, इसका भी प्लस वैल्यू यानी कि यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा, इसका भी यहाँ पे प्लस वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, तो यहाँ पे 3 यानी कि इसका भी प्लस वैल्यू नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 सभी जगह दे रखा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 110% हम लोग को पता चल चुका है कि इसका प्लस वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा। तो किस प्रकार से लिखा हुआ दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल लिखे सबसे पहले अगर प्लस वैल्यू निकालना, अगर प्लस वैल्यू नहीं दिखे तो आप लोग को इस प्रकार से निकालना। देखिए यहाँ पे सी है और इसमें सी, देखिए इसमें सी यहाँ पे है, और सी का कोड पता करना दोस्तों आखिरकार क्या है। सी का कोड देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 4 दे रखा है, और इन सभी में दोस्तों 4 दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कन्फर्म पता चल चुका है इसका कोड यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ। ठीक है, जैसे देखिए सी का कोड यहाँ पे दोस्तों 4 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए 4 है। उसके बाद ई को निकालना दोस्तों, ई का कोड देखना कहाँ पे है, ई तो ई यहाँ पे दोस्तों, तो ई का कोड कितना दे रखा, 8 दे रखा। ठीक है, ई का कोड 8 दे रखा, ई का कोड यहाँ पे भी 8 दे रखा है, लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें नहीं दे रखा, तो ये वाला हम लोग का चला जाएगा, यहाँ पे 3 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना देर का आर का कोड निकालेंगे, तो आर का कोड यहाँ पे देर का, आर का कोड कितना देर का, यहाँ पे 0 दे रखा। ठीक है, तो 48 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कितना दे रखा दोस्तों, 9 दे रखा, तो इसीलिए हम लोग को ये वाला भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पी दे रखा, पी का कोड कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी का कोड 5 दे रखा। ठीक है, पी का कोड 5 दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का देखिए 6 दे रखा है, तो ये वाला भी हम लोग का चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 5 कौन सा गया दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा थी चूहे को कुत्ता, कुत्ता को नेवला, नेवला को शेर, शेर को सांप,
और सांप को हाथी कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप है। ठीक है, सरीसृप है दोस्तों, यानी सरीसृप के मतलब सरीसृप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरीसृप का मतलब होता है सांप। ठीक है, और सांप को दोस्तों क्या कहा गया है, तो सांप को दोस्तों क्या कहा गया है, सांप को हाथी कहा गया है। ठीक है, तो सांप को हाथी कहा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सरीप है, तो सरीप में दोस्तों क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सरीप किसे कहा जाता है, सरीसृप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों 851 का कोड इतना दे रखा है, और 783 का कोड इतना दे रखा है, 341 का कोड इतना दे रखा है, तो 70 का कोड इतना दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों रेड रोज गार्डन का कोड बताना है कि आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों में सबसे पहले आप लोग कॉमन देखिए। सबसे पहले कॉमन अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी। ठीक है, इसमें से देखिए दोस्तों गुड यहाँ पे भी कॉमन है, गुड यहाँ पे भी कॉमन है, एक सेकंड इसको काट ही देते हैं। गुड देखिए यहाँ पे भी कॉमन है और गुड यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, अब दोस्तों और चीज़ हम लोग कॉमन चीज़ निकालना चाहेंगे, तो देखिए इसका कोड और इसका कोड दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन अगर देखा जाए दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें से अगर कॉमन चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इतना इसका कोड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है, इसमें दोस्तों लास्ट में क्या फ्रूट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रूट यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्रूट का कोड दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे एक का कोड क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो उसके बाद यहाँ पे देखिए और चीज़ कॉमन चीज़ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखिए 3 इसमें दोस्तों कॉमन, देखिए इसका सबसे पहले कॉमन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए रोज जो है दोस्तों यहाँ पे भी है, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके आगे दोस्तों सब इसके आगे इसका कोड यहाँ पे है और इसका आगे दोस्तों इसका कोड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का कोड यहाँ पे रोज हो गया, तो 3 का कोड इसमें भी यहाँ पे देखिए रोज दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद कॉमन और चीज़ देखिए उसके बाद कॉमन चीज़ और क्या मिल जाएगा दोस्तों, अगर इसमें 5 यहाँ पे देखा जाए तो 5 कहीं पे है तो नहीं है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों और किसी चीज़ का कॉमन मिल रहा है, तो हाँ यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे। ठीक, इसका कोड दोस्तों इधर हो जाएगा और इसका कोड यहाँ पे इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, अब 7 को दोस्तों यहाँ पे रेड मान लेते हैं और इस 7 को यहाँ पे दोस्तों रेड मान लेते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं दोस्तों सारा चीज़ हम लोग का कट गया है और कुछ भी चीज़ अभी बाकी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो रेड, रेड का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए रेड जो है यहाँ पे RED, रेड का कोड कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रेड का कोड हम लोग को यहाँ पे देखिए इस कलर से कहाँ पे लिखा हुआ है, इस कलर से दोस्तों यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस कलर से 3 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रोज, रोज दोस्तों कहाँ पे है, सॉरी रोज, एक सेकंड, रोज को दोस्तों हम लोग 3 मान लिए। ठीक है, रोज का कोड दोस्तों 3 है। ठीक है, और रेड का कोड दोस्तों लिखना है, रेड का कोड यहाँ पे नहीं लिखा हो, तो रेड का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, तो रेड दोस्तों कहाँ पे है, तो रेड दोस्तों हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, रेड का किस कलर से लिखा हुआ, तो रेड का कलर इस कलर से लिखा हुआ एक सेकंड, इसको दोस्तों यहाँ पे रोज लिख देना, ROS। रोज का कोड दोस्तों क्या दिए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी दिए हैं और 3 यहाँ पे भी दिए थे। ठीक है, तो रोज का कोड 3 हो जाएगा और यहाँ पे रेड का कोड, एक सेकंड, रेड का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, तो रेड का कोड हम लोग का हो जाएगा 7। ठीक है, रेड का कोड 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो गार्डन, गार्डन का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, तो गार्डन कहाँ पे दे रखा है, एक सेकंड, गार्डन दोस्तों हम लोग का नहीं दे रखा है, तो देखिए 3, रेड का कोड 3 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए रेड का कोड 3 हो जाएगा और रोज का कोड यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेड लिखा तो सबसे पहले 7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रेड लिखा तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 7 होगा। उसके बाद दोस्तों रोज का कोड 3 होगा, तो 7 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, और गार्डन का कोड लिखना है, तो देखिए गार्डन सबसे पहले आप लोग देखिए कहाँ पे है, देखिए गार्डन दोस्तों हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ। ठीक है, देखिए ई भी चला गया और
गार्डन बच गया, ठीक है। तो इसके आगे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो गार्डन का आगे दोस्तों क्या गार्डन का कोड निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 730 निकल के आ जाएगा। तो 730 दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे समझिए दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा कि किसका कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए गार्डन, देखिए रेड का कोड यहाँ पे 7 दिया हुआ है और गार्डन का कोड यहाँ पे 0 बचा हुआ, तो गार्डन का कोड दोस्तों 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोनों जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का